खंडन करके बताया कि उसी तरह व्यंग में बोले थे उन्होंने, तो व्यंग मजाक में। उनके इस मजाक को कितने लोग सीरियस में लेकर चल रहे हैं उनको पता भी है। कल को अगर धीरेन्द्र शास्त्री की माँ विधवा हो जाती है, अगर उनकी बहन विधवा हो जाती है, वो मांग में सिंदूर लगाना छोड़ देगी, गले में मंगलसूत्र पहनना छोड़ देगी, तो वो खाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। जी नमस्कार, प्रणाम। फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल जिसका नाम है जनता सायरन न्यूज। अभी हमारे साथ एक महिला हैं, युवती हैं। इन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो काफ़ी वायरल हो गया और वायरल होने के बाद इनकी जान पर आफत भी बन गई। जान से मारने की धमकी इनको मिल रही है। इनके घर वाले भी बड़ा भय में आशंकित है, ये भी भय में चल रही हैं। लेकिन इन्होंने किया क्या ऐसा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या मैडम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं फिलहाल तो। अब रोगा के जान से मारे धमकी उमकी मिल गई बा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी एक जान जाएगी पर मेरे जैसे सैकड़ों महिलाएं खड़ी हो जाएंगी। सैकड़ों महिलाएं खड़ी हो जाएगी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी एक आवाज को दबाएंगे तो मेरे जैसे अनेकों महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनकी आवाज अभी भी बुलंद है। और कोई भी मोदी के चमचे किसी भी महिला का आवाज बंद नहीं करा सकते। मोदी के चमचा मतलब क्यों भाई? क्योंकि मुझे कॉल भी इसी को कह के आया कि आप मोदी को बोलना छोड़िएगा कि हम आपके घर में आग लगा दे, आपको किडनैप करवा ले या आपको जान ले ले, जान से मार देंगे बोलोगी तो। क्या क्या बोली आप आखिर? कुछ नहीं बोले, हम अपने लिए आवाज़ उठाए मणिपुर वाले घटना में। आखिर हम यही पूछे कि आखिर मोदी जी के होते हुए, वहाँ पे बीजेपी का सरकार होते हुए, पुलिस वाले के सामने कैसे 2 महिलाओं 3 महिलाओं को नंगा करके पूरा का पूरा गांव घुमा दिया गया। उसमें भी एक महिला ये रिटायर्ड फौजी की पत्नी होती है। आखिर शर्म नहीं आई उन लोगों को उन महिलाओं को नंगा करते हुए? वहाँ पे सिर्फ 2-3 महिलाओं को नंगा नहीं किया गया, वो भारत की हर एक महिला को नंगा किया गया है वहाँ पे, चाहे वो मोदी की माँ बहन ही क्यों ना हो। मोदी जी क्या जानेंगे महिलाओं का इज्जत? जो खुद शादी करके अगले दिन अपनी बीवी को छोड़ दे, वो क्या किसी महिला का इज्जत कर सकते हैं? अरे देश के प्रधानमंत्री है, इस तरीके से आपका बोलना शोभा देता है आपको? और क्या उनका हम महिलाओं के लिए आवाज ना उठाना? आप बाबा बागेश्वर पे भी कुछ ना कुछ बक देती हैं, कभी मोदी जी को बक देती हैं भाई, ऐसा क्यों? अच्छा, बाबा बागेश्वर क्या बिगाड़े थे आपका? वो बोल दिए ना, बातें बातें में उनका जबान फिसल जाता है, बहुत कुछ बोल जाते हैं। कभी बिहार को पागले बोल के चले जाते हैं तो पागल का मतलब अच्छा समझा देते हैं। तो कभी बिहार के महिलाओं को बोलते हैं कि जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पैर में पायल नहीं है, तो वो खाली प्लॉट है। तो एक बात हम उनसे पूछना चाहेंगे कि बहुत से शहीद हमारे भाई होते हैं, हज़ारों भाई हमारे शहीद हुए होंगे, सैनिक में होंगे, उनकी पत्नियां विधवा हैं जो मांग में सिंदूर नहीं लगाती, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, पैर में पायल नहीं पहनती, तो क्या वो खाली प्लॉट है और उनको रजिस्टर्ड करने कौन जाएगा? आखिर ये उन फौजी भाइयों के शहीदी पे एक मजाक नहीं है? एक तमाचा नहीं मारा गया उन शहीद भाइयों के लिए? आखिर उन महिलाओं पे, एक महिला पे आवाज़ नहीं उठती है? जब एक महिला पे आवाज़ आती है ना, तो वो हर महिला जाति पे आवाज़ आती है, हर एक लड़की, हर एक महिला पे ये बात लागू होती है। उनके एक इस बयान के वजह से हर कोई उनसे प्रेरित हो गया है, हर कोई उनसे ये सीख लिया है कि खाली प्लॉट क्या होता है। आते जाते लोग हम लोग को खाली प्लॉट कह के जा रहे हैं, आखिर किसके वजह से? सिर्फ एक धीरेन्द्र शास्त्री के बयान। धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो लाखों लोग फॉलो करते हैं, देश नहीं विदेश में भी चर्चा है, पर्ची खोलते हैं लोग का, कई लोग का समस्याओं का निराकरण करते हैं। आपको अच्छा लगता है? आपको उनके बारे में कुछ कुछ बोल देती हैं आप? बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि हम अंधभक्त नहीं है। बाबा तो राम रहीम जी अच्छा लगता है आपको? बाबा तो इतना बड़ के बाबा है महाराज, इतना लोग उनका पूजा, बहुत बड़का बाबा थे आसाराम और राम रहीम जी, पूरा बिहार के लोग उनको पूजा करता था। क्या हो गया अंत में? देखे ना नतीजा। आखिर पाप का घड़ा कभी भरता ही है और फूटता ही है, तो इनका भी पाप का घड़ा अभी थोड़ा खाली होगा, भर जाएगा, ये भी राम रहीम वाला हाल हो जाएगा। तो बाबा बागेश्वर के जो करोड़ों समर्थक उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? राम रहीम बाबा के करोड़ों समर्थन नहीं थे जी, उनके लिए भी लोग पागल थे। आसाराम बाबा के लिए लोग पागल नहीं थे, पर असलियत क्या सामने आया? अभी भी जेल में है वो लोग, और वही हस्ल धीरेन्द्र शास्त्री का होगा। हम तो किसी बाबा पाखंडी पे भरोसा नहीं रखते हैं, हम भगवान की वास मानते हैं, ना कि किसी इंसान को भगवान मानते हैं। हमारे हिसाब से वो गरीब बच्चे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो गरीब महिलाएं जो सड़क पे सोती हैं, वो लोगों में भगवान बसता है। करना है तो उनके लिए कुछ करो, ना कि कथा करो और कथा का लाखों रुपए लो। वो जो प्रवचन करने जाते हैं ना, उसके भी पैसे लेते हैं। फिर काहे का बाबा? उनकी तो वो रोजी रोटी है, बिजनेस है, ये कोई क्यों नहीं समझता है? बाबा नहीं है वो, उनको बस अपनी रोजी रोटी चलती है उन भाषणों से। ऐसे ही नहीं एक प्रवचन का जाकर 20 लाख 25 लाख रुपए लेते हैं। आखिर क्यों? आप बाबा है तो फ्री में ज्ञान बांटिए ना, आप तो पैसा लेके ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको ज्ञान नहीं कहते हैं, उसको बिजनेस कहते हैं। तो मणिपुर हिंसा पे भी आप उग्र थी, मणिपुर हिंसा पे मोदी जी तो भाई अक्सर लिए हैं। लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 8 मिनट का बयान देते हैं, 8 मिनट के बयान में 38 सेकेंड
मणिपुर का जिक्र करते हैं, उस 38 सेकंड में भी पहले 2 अन्य राज्य छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, त्रिपुरा का, बाद में मणिपुर का नाम लेते हैं। आखिर इतनी ही टाइम बच गई है नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी घटना पे बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक को नजर आई ये घटना, पर नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि वहां पे बीजेपी का सरकार है, वहाँ पे बीजेपी का सरकार है, इसीलिए वहाँ की घटना को दबाने की कोशिश की जा रही थी और 2 महीने तक इंटरनेट बंद की गई थी। आखिर इसके जिम्मेदार इंटरनेट तो कौन बहुत है? सारे कारणों से बंद किया जाता है। क्यों? इसके लिए आप बताइएगा 1-2 कारण। आखिर लड़ाई झगड़े में ये नंगा घुमाने के बाद वहाँ पे सिर्फ ये भी नहीं है, वहाँ पे 2 महिलाओं को रेप करके मार भी दिया गया है, जिसका अभी तक वीडियो नहीं आया है। उनका भी वीडियो आएगा तभी खुलकर सामने आएगा। और आप जैसे मीडिया वाले लोग ही हर चीज़ को उजागर करते हैं। अब सोशल मीडिया ना हो ना तो गोदी मीडिया लोग बिक गए हैं, वो लोग बड़े से बड़े खबर नहीं दिखाएंगे। अब सोशल मीडिया यूट्यूबरों के जरिए बड़ा से बड़ा खबर या छोटा से छोटा खबर हम लोगों तक पहुंचता है, और आप लोग ही जरिया बने तब जाके मणिपुर का घटना हम लोग के सामने आया, नहीं तो उसको दबा दिया तो कहीं ना जाता है। कहीं मोदी जी से ही आपको एलर्जी, बाकी देश में और सब नेता बढ़िया है। बाकी देश में वह कम से कम मतलब राहुल गांधी ठीक हैं, तेजस्वी यादव ठीक हैं, बात तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार ठीक हैं। देखिए मैं, हाँ, नीतीश कुमार से मैं एक बात पे जिक्र करना चाहूँगी कि बिहार के लिए, अपने बिहार में भी किसी जगह पे ऐसी घटना हुआ है जहाँ पे उसके पति को बांधकर उसके पत्नी के साथ रेप किया गया है। तो नीतीश जी से महिलाओं के लिए हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं, और हम उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ नीतीश जी उन महिलाओं को न्याय दिलाइए, और जो भी दरिंदे हैं उनको उन महिलाओं के हाथों में सौंपिए। हम बार बार कह रहे हैं नया कानून लाइए, और जो दरिंदा महिला के साथ दरिंदगी करे उनको सजा देने का हक सिर्फ उन महिलाओं का होना चाहिए, क्योंकि कानून पे हमें भरोसा नहीं। महिला ही सजा देगी? महिला क्या ही करेगी सजा महिला? देगी। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनकी जान ले ले या उनको कैसे मारना है। जान ले ले पर तो उसके इतनी लिए हथियार दरिंदगी, चाहिए। जितनी दरिंदगी से वो लोग हम लोगों को नोचते हैं ना, उससे भी ज्यादा बदतर, अगर बद से बदतर मौत हम लोगों ने उनको ना देना, उनको देख के ना 10 मर्दों की रूह कांप जाएगी, और बलात्कार या लड़की से छूने से डरेंगे लोग। ये हालत हम मर्दों का कर देंगे। मतलब तालिबान वाला कानून यहाँ भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या कीजिएगा, फांसी दे दीजिएगा? अरे उनको तो नंगा करेंगे सड़क पे, हाँ। फिर ना उनको बेल्ट से मारेंगे, फिर उन पे पेट्रोल डालेंगे, फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके जलाएंगे। तब पता चलेगा कि महिला को जब नोचा जाता है तो उस महिला को कैसा फील होता है। तब मर्दों को उनको गुनाह का सजा का एहसास होगा, तब मर्दों के अंदर डर होगा, तब मर्द एक औरत को छूने से पहले भी डरेंगे। लेकिन आप कहती हैं नरेंद्र मोदी महिलाओं के दुश्मन है, कई तरीके के बयान हम आपका सुनते हैं। अरे महिला का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा आरोपी नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनके पार्टी का सबसे ज्यादा बलात्कारी है। उनके पार्टी में आधा से ज्यादा नेता बलात्कारी भरे पड़े हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और उन महिला पहलवानों जब जाके जंतर मंतर पे अपने लिए न्याय मांगती है, उन महिला को संसद भवन के ओपनिंग के चक्कर में बीजेपी वाले लोग लात जूता मारते हैं। यही घटिया पर रह गया नरेंद्र मोदी जी के पास। यही 2024 का चुनाव जीतने के लिए हम महिलाओं की लाश पे कदम रखना चाहते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी सुधर जाओ, वरना आज तो तुम्हारे चमचे हमको जान से मारने की धमकी दे रही है। यकीन मानो अगर तुम सामने आ गए ना तो तुमको भी हम जान से मार देंगे। वादा कर रहे हैं, भले मेरी जान मोदी क्यों जी ना को चली जाए। इतना बड़ा बात बोली, मोदी जी को मार बिल्कुल। दीजिएगा? अगर एक पापी को मारने से दुनिया मोदी जी सुधर पापी जाए। हैं? बिल्कुल है। क्या बात कर रहे हैं, इतना लोग वोट दे रहा है, इसी बन गए मोदी जी। अगर हम लोग वोट दे के उनको चुन सकते हैं ना, तो हम लोग उनको उठा के फेंक भी हाँ, सकते हैं। चुनाव में आप फेंक सकती हैं, और इतना आप- गुस्सा आपको मोदी जी से काहे क्या है भाई? नहीं गुस्सा होगा? आखिर क्यों उनके रहते हम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है? क्या मोदी जी के क्यों? रहने से पहले नहीं होता था? कहाँ होता था? 70 साल के कांग्रेसी में आप सुने हैं कभी किसी महिला को नंगा करके घुमा दिया गया हो कई देश बार में? हुआ है ऐसा? हाँ, हम आज से जब तक बीजेपी आए हैं उसके बाद से, उससे पहले तो हम मतलब कभी नहीं बीजेपी सुने। के आने के बाद क्या लगता है कि महिला उत्पीड़न बढ़ गया भारत में? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी खुद महिलाओं के बढ़ाने दुश्मन वाले हैं। और खुद बढ़ाने वाले बीजेपी वाले लोग ही है। बृजभूषण शरण सिंह सांसद है, बच गई हैं। स्मृति ईरानी नंगा नाच करती है जब आरजेडी के शासन में कुछ होता है तो। आज क्यों कांग्रेस चुपचाप के बैठी शासन है? किसी के भी शासन में नाच करने लग जाती है। आज क्यों स्मृति ईरानी के मुंह पे ताला लगा हुआ है? आज क्यों मणिपुरी वाले घटना पे आके नाच नहीं कर रही है? नंगा नाच कर रही थी जब महंगा सिलेंडर था, तो जब 470 रुपये था तो उसको महंगा लग रहा था, आज 1270 रुपये है तो उसको सस्ता लग रहा है। अरे स्मृति ईरानी जैसे लोग ही महिलाओं की इज्जत को उतारने का काम करती है। और सबसे बड़ा दोगला चेहरा अगर है तो नरेंद्र मोदी का। मैं सम्मान उसके पद का करती हूँ, प्रधानमंत्री की कुर्सी का करती हूँ, उसकी गरिमा बनाए रखूंगी, पर नरेंद्र मोदी का नहीं। अगर वो नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री के पद से एक दिन के लिए हट जाए ना, तो यकीन मानिए कल को उनके पद पे कोई और बैठा दिखाई देगा। बिल्कुल वो उस पद के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उस पद के लायक नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के लायक नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और नहीं तो उनको महिलाओं के लिए कोई कानून लाना चाहिए कि हम लोग सजा दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश जी थे, जो काफ़ी उग्र हैं नरेंद्र मोदी पर, और कई उग्रता में इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जिसके चलते जान से मारने की धमकी भी मिल गई। कहाँ से मिला आपको जान से मारने का धमकी? बीजेपी वाले लोगों से मिला है। कन्फर्म है कि बीजेपी बिल्कुल, वो लोग खुल के बोला है कि तुम मोदी के खिलाफ बोलना छोड़ोगी या हम तुमको जान से मार दे। FIR वगैरह की है? FIR हम अभी नहीं किए हैं। अब एक सुनने में मामला और है कि एक FIR हो चुकी है आपके। मुझ पे सुन रहा है, हमें भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर मुझे किसी ने बोला कि मेरी पे FIR हो गया है। वो भी FIR कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में बजरंग दल वालों ने किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पर अगर ये कंफर्म होता है तो अगला इंटरव्यू में क्या लगता है कि अभी आपको जान से मारने की जो धमकी मिल रही है, डर कहीं ना कहीं है कि नहीं? नहीं है मेरे अंदर डर, क्योंकि मुझे एक को ख़त्म कर सकते हैं, मेरे जैसे सैकड़ों करोड़ों महिलाओं को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। और मुझे खुल के कहा जा रहा है कि अगर तुम मोदी के खिलाफ या धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ तुम कुछ बोलोगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, या तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, या तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तुम्हारे भाई बहनों को मार देंगे, या तुम्हें मार देंगे। ये खुल के कहा जा रहा है हम लोग। मुझे कोई डर नहीं, लेकिन आपको? मुझे कोई डर नहीं। प्रशासन के आवेदन वगैरह दिया आपने? अभी तक तो नहीं दिए हैं, पर बहुत जल्द देंगे, क्योंकि हमें भी सुरक्षा चाहिए। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे माँ बाप के लिए चाहिए, मेरे घर वालों के लिए चाहिए। घर वाले कुछ समझाते नहीं है आपको? घर वाले समझाते हैं तो हम कहते हैं कि माँ आज हम चुप हो जाएंगे, कल आज वो महिलाएं नंगी हुई है, कल को अगर आप और हम उस जगह पे नंगे खड़े हुए होते तो क्या होता हमारे साथ। आप हम महिला के लिए लड़ रहे हैं, चाहे मेरे घर वाले मेरा साथ दे या ना दे, हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे और हमारे जैसे सैकड़ों महिलाओं का आवाज़ हम बनेंगे। क्योंकि बहुत से महिलाएं ऐसी होती है जो अपने साथ हुए दुष्कर्म की वजह से आवाज़ तक नहीं उठा पाती है, और यकीन मानिए उन सब के लिए हम आवाज़ बनने का काम करेंगे। बहुत बहुत आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया है कि जिस महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं होगा वो खाली प्लॉट होंगे, उस पर लेके काफी उग्र हो गई आप। क्यों भाई? क्यों उग्र ना हो जाऊं? जबकि उन्होंने बाद में अपना बयान का खंडन करके बताया कि उसी तरह व्यंग में बोले थे उन्होंने, तो व्यंग मजाक में। उनके इस मजाक को कितने लोग सीरियस में लेकर चल रहे हैं उनको पता भी है। कल को अगर धीरेन्द्र शास्त्री की माँ विधवा हो जाती है, अगर उनकी बहन विधवा हो जाती है, वो मांग में सिंदूर लगाना छोड़ देगी, गले में मंगलसूत्र पहनना छोड़ देगी, तो वो खाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। और उनको भी हजारों लोग रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे आज हम लोग को लोग बोल रहे हैं ना, वैसे उनकी माँ के लिए लोग एक दिन बोलना शुरू करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के ये मजाक में कहा गया बात की वजह से सैकड़ों लोग हम लड़कियों को खाली प्लॉट कह रहे हैं। ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंडिंग ये जो है ना, ट्रेंडिंग वर्ड बोला जा रहा है। पहले लड़कियों को अलग अलग कमेंट मारा जाता था, अभी का सबसे ट्रेंडिंग कमेंट लड़कों को दिए हैं ये धीरेन्द्र शास्त्री, जो खुल कर कहते हुए नजर आए कि लड़कियां खाली प्लॉट होती है। और उनके इस बयान को इतने लड़कों ने दिल पे लिया है, और हम लड़कियों को आते जाते लोग खाली प्लॉट कह के निकल जा रहा है कि रजिस्टर्ड करोगी क्या। हम धीरेन्द्र शास्त्री पूछना चाहेंगे, अगर उसकी माँ विधवा हो जाती है तो हम भी भेज देंगे अपने पापा और भाई को, वो रजिस्टर्ड करना चाहेंगे क्या मेरे पास अपनी माँ को? या सैकड़ों मर्द चले जाएंगे उनकी माँ को रजिस्टर्ड करने? जिम्मेदारी किसकी होगी? एक धीरेन्द्र शास्त्री को, क्योंकि उसी ने ये बात का बयान